गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल काइजन मंत्रा फॉर सक्सेस पे। मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो बहुत 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 ही स्पेशल टॉपिक है। जैसे आप देख भी रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस क्रिप्टो। आजकल बहुत सारे लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, जैसे मैं भी एक नेटवर्कर हूं, और बहुत सारे लोग क्रिप्टो में नेटवर्किंग कर रहे हैं। अब दो डिफरेंस है, नेटवर्किंग और क्रिप्टो में नेटवर्किंग में क्या अंतर है। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग मैंने वर्ड यूज किया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लिए, यानी ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट में डील करती हैं, जैसे वेस्टीज हो गया, मोदी केयर हो गया, एमवे हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया। ये सारी कंपनियां क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। और क्रिप्टो ऐसी कंपनियां जो कुछ कोई कॉइन कोई क्रिप्टो करेंसी चलाती हैं और उसके बेस पे नेटवर्किंग ऑप्शन प्रोवाइड कराती हैं। सो आज हम डिफरेंस देखेंगे कि हमें किस में नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरा, इन दोनों कंपनियों में यानी प्रॉपर नेटवर्किंग में और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है, हमें किस में काम करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे। और जो पहला पिलर है सक्सेस का दोस्तों, किसी भी सक्सेस का पिलर अगर कुछ है तो वो होता है, ये सामने आपके है, इंडस्ट्री। हम किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा, कंपनी, हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके कितने सारे प्रोडक्ट है और क्या यूजफुल है नहीं है। फिर इनकम प्लान, हमें ये जानना चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर, हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री के फेवर में नहीं है, तो हमेशा मान के चलिए हम लॉन्ग टर्म सक्सेस उस इंडस्ट्री में नहीं हासिल कर सकते। फिर सेमिनार्स, नॉलेज, क्या उस इंडस्ट्री में जहां भी हम काम कर रहे हैं वहां प्रॉपर सेमिनार्स होता है, वहां नॉलेज का क्या लेवल है, वहां किस तरह से हमारे नॉलेज को एनहांस किया जाता है, क्या इसका एजुकेशन सिस्टम है या नहीं है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं क्या उसको लेके प्रॉपरली हम कन्विंस्ड हैं या नहीं है कि हाँ इसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आइए इन सारे पिलरों पे, जो अगला स्लाइड हम देखने जा रहे हैं, इन सारे पिलर्स पे मैंने प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एंड जो क्रिप्टो बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या क्रिप्टो करेंसीज है, मैंने उसे कंपेयर किया है। तो आइए चलते हैं इन सारे बिंदुओं को देखते हैं। इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग एंड क्रिप्टो मार्केट। यहां नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसकी शुरुआत लगभग 166 साल पहले हो चुकी है। और अगर मैं बोलूं, कोई बोले कि सर रिकॉर्ड है कोई, तो हाँ, जो पहली कंपनी बनी थी वो 135 साल पहले यूएस में बनी थी, एवॉन। सो 166 साल या यूं कहें 135 साल का रिकॉर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का। जबकि अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो ये मार्केट 1980 में आया था और सबसे पहले इसमें जो करेंसी आई थी उसे साइबर करेंसी के नाम से जाना जाता है। सो 1980, आप डिफरेंस देख सकते हैं, कहा एक 40 साल का आपके पास एक वो है, रिकॉर्ड है, और कहा आपके पास 100 साल से ऊपर का रिकॉर्ड है। और इनफैक्ट 1980 की अगर मैं बात करूं, 1980 से तो ये साइबर करेंसी स्टार्ट हुई थी, बट पॉपुलैरिटी की अगर हम बात करें तो मुश्किल से पिछले 10 सालों में ये पॉपुलर हुआ है। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करने के लिए आपको किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जबकि क्रिप्टो बेस्ड कंपनियों में काम करने के लिए आपको मीडियम टू लार्ज अच्छे खासे पैसे लगाने पड़ते हैं, तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम करने पे कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री बिजनेस होता है दोस्तों। जब पैसा ही नहीं लगाया तो पैसा डूबने का खतरा कहाँ है। जबकि अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो बहुत ही हाईली रिस्की बिजनेस है। इसमें पैसे एक दिन में 99, एक महीने में 99% तक पैसे गायब हो सकते हैं। हम देखेंगे कैसे गायब हो सकते हैं और क्या वाकई में ऐसे पैसे गायब हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के अगर मैं ग्लोबल टर्नओवर की बात करूं तो 325 बिलियन डॉलर का ग्लोबल टर्नओवर है, जो अगर अपने रुपए में बात करें तो 2,60,000, 2.6 लाख करोड़ का है।
जबकि अगर क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो 826 मिलियन डॉलर यानी सिर्फ 6,423 करोड़ का इनका ग्लोबल टर्नओवर है, जो रिकॉर्डेड है। ठीक है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो 2012 में प्रोडक्ट बेस्ड जो इंडियन डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनियां, उन्होंने 18,067 करोड़ का बिजनेस किया था। वहीं अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये जरूर बोला जाता है कि लगभग 1,000 करोड़ का टर्नओवर क्रिप्टो मार्केट ऑफिशियल अनऑफिशियल इंडिया में कर रहा है। बहुत सारे एक्सचेंजेज हैं जो ये काम कर रहे हैं, कुछ प्राइवेट है, सारे प्राइवेट ये, इनफैक्ट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोई भी नहीं है। प्राइवेट एक्सचेंजेज हैं जो 1,000 करोड़ का डेली का टर्नओवर कर रहे हैं। अब कई लोग बोलते हैं सर 1,000 से 1,500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट की चीजें हैं। क्रिप्टो एक इन्वेस्टमेंट की चीज है। जब इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना है तो मैं इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करूंगा। हमारे शेयर मार्केट में डेली का टर्नओवर 2 लाख करोड़ का होता है हमारे स्टॉक मार्केट में। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो कहां पे हमें करना चाहिए। आगे चलते हैं। क्रिप्टो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में 61 करोड़ लोग हैं इंडिया में जो इन्वॉल्व हैं, जो काम कर रहे हैं। जबकि जबकि क्रिप्टो की अगर हम बात करें तो 10.07 करोड़ लोग हैं जो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं। और मजे की बात, हाईएस्ट लोग जो क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं वो इंडियन है। देखेंगे इसमें आगे क्या है क्या नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जबकि क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूं तो ये एक बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है। आपने, अगर आपको क्रिप्टो बहुत अच्छा लगता है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से पैसे कमाइए और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, सेम एज आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो ये एक इन्वेस्टमेंट टूल है, ना कि बिजनेस टूल है, जिसे गलत तरीके से प्रमोट करके बिजनेस टूल बनाया जा रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लिए इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉपर रेगुलेशन है, प्रॉपर रेगुलेशन है। इनफैक्ट ये हमारी जो कंपनियां हैं ये इसके अगेंस्ट आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में ये सारी कंपनियां लाइबल होती हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो अभी गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन नहीं लगाया। हाँ, लोग इससे बहुत सारे पैसे बना रहे हैं तो गवर्नमेंट ने 28% का टैक्स जरूर इम्पोज कर दिया है, बट रेगुलेशन नहीं बनाया क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी क्रिप्टो को लेके इंडिया में कॉन्फिडेंट नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से आपको कोई भी कंप्लेन है, आप उसके अगेंस्ट कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकते हैं। जबकि क्रिप्टो मार्केट्स में अगर आपका पैसा डूब जाता है या कुछ भी हो जाता है तो आप इंडिया में कहीं भी कंप्लेन नहीं कर सकते। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के जो भी प्रोडक्ट होते हैं रिसर्च बेस्ड होते हैं, नीड बेस्ड होते हैं। मैं किसी भी कंपनी की यहाँ तारीफ नहीं कर रहा, किसी भी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा। मैं एज ए इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट बेस्ड जो अच्छी कंपनियां, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसे कोई प्रोडक्ट होते ही नहीं है, सिर्फ हवा हवाई बातें होती हैं। इतना लगा दो इतना मिल जाएगा, इतना लगा दो और इतना मिल जाएगा। दैट इज एन इन्वेस्टमेंट, दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां स्टेबल करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो 20-20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा ग्रो किए हुए हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 10 साल से काम करके 10 लाख महीना कमा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जो 15 साल से काम करके 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहे हैं। बट क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कोई करियर आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे एक करेंसी है जिसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, लूना करेंसी, जिसने एक महीने में 99% जिसका वैल्यू खत्म हो गया था। यानी आप सोचो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का था तो एक महीने में 1 करोड़ घट के 1 लाख हो गया। तो ऐसे जगहों पे, ऐसे मार्केट में क्या वाकई में हम करियर बना सकते हैं? अब कई लोगों के दिमाग में आएगा सर ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दिखाऊंगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास में। ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे प्रमोशंस होता है, यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं जो आपके नॉलेज को और आपके माइंडसेट को डेवलप करते हैं। जबकि क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं तो इस मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में कोई सेमिनार नहीं होता।
कोई सेमिनार नहीं होता। इनफैक्ट यहाँ पे आप एक भी क्रिप्टो करेंसी का एक भी लीडर या एक भी ऐसा होल्डर बता दीजिए जो ओपनली आके कहने के लिए तैयार हो तो उसने 10 लाख लगाए थे और 10 करोड़ हो गए। एक आदमी नहीं मिलेगा, कोई सेमिनार नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो भी काम होता है वो चोरी छुपके होता है, गवर्नमेंट से बचाया जाता है ताकि टैक्स न देना पड़े। तो इस करियर इन क्रिप्टो मार्केट इज स्टेबल। अगर आप क्रिप्टो करते हैं, तो क्या जो क्रिप्टो में करियर है आपका स्टेबल है या नहीं है? आइए देखते हैं कुछ कंपनियों के रिटर्न्स, देखते हैं कि रिटर्न क्या रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंस लॉन्च, यानी जब वो बेसिकली करेंसी बनी थी तब से लेके और आज तक का मैं रिटर्न दिखाऊंगा। यहाँ आप देख सकते हैं बिटकॉइन आपने बहुत फेमस है, इनफैक्ट क्रिप्टो मार्केट को उठाने वाला ये बिटकॉइन है। इसका रिटर्न यहाँ पे है, ये सिंस जब से ये बना तब से लेके और ये आज तक का रिटर्न है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रिप्टो करेंसी की एक वेबसाइट पे चलता हूँ, जहां पे जाके आपको ये पता चलेगा, एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या वाकई में ये इंडस्ट्री काम करती है या नहीं करती। तो इसके लिए आइए, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड दीजिए, मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूं आप सभी के सामने, और उसको ओपन करने के लिए मुझे आपका एक सेकंड एडिशनल चाहिए होगा इस ट्रेनिंग में। दोस्तों ये ट्रेनिंग नहीं है, बेसिकली इंफॉर्मेटिव सेक्शन है, आप इसमें बने रहिए, बहुत ध्यान से देखिए मैं चीजों को, क्या चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला और मैं आपको ये इंटरनेट एक्सप्लोरर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे बार में, और यहाँ पे लिखेंगे हम कॉइन मार्केट कैप। दोस्तों कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जिससे आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जेन्युइनिटी, उनका ग्रोथ, उनकी स्टोरी, सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, ये हम कॉइन मार्केट कैप में आ गए, इसमें लगभग सारी कंपनियों के आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं, हम बिटकॉइन की बात कर रहे थे, तो ये बिटकॉइन पे चलते हैं। ठीक है, ये बिटकॉइन आपके सामने ओपन हो गया। ये आपको चार्ट, आई बिलीव आप चार्ट को समझ पा रहे होंगे। यहां देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 1 डे, 7 डे, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 1 ईयर, YTD यानी जनवरी से लेके अभी तक, और ऑल मतलब सिंस इंसेप्शन। अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो जब बिटकॉइन बना था तो ये आप देख सकते हैं $145 बेसिकली उसके पहले से बना था। $145 से लेके ये बिटकॉइन कहां तक गया, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो 67.7 थाउजेंड तक गया। 67.7 थाउजेंड डॉलर कितना हो गया? 67.7 थाउजेंड डॉलर। कैलकुलेट करके देखिए, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 67.7 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिए, 67.7 को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये लगभग गया था आपको 5,41,000 रुपए तक। 5,41,000 का एक बिटकॉइन था। स्टार्ट कहां से हुआ था? एक नॉमिनल प्राइस जो भी था वहां से ओपन प्राइस स्टार्ट हुआ, और वहां से ये गया 5,46,000 रुपए का एक कॉइन। कब गया था ये? अगर हम इसके टॉप पे जाएं तो हम यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 28 दिसंबर 2021 को, 28 दिसंबर 2021 यानी पिछले साल को ये कितने रुपए तक गया था? 5,41,000 तक। ठीक है, और यहां देखिए वहां से ये गिरा, दिसंबर गिर के कहां पे आ गया? आज के डेट में $20,000 यानी 2,40,000 रुपए का ये कॉइन रह गया, $22,000। आप सोचो, यहाँ ऊपर वैसे आप करंट प्राइस यहां भी देख सकते हैं 22,419। 22,419 इंटू 80 मान ले अगर, तो 1,80,000 का रह गया, जो चीज कभी 5,41,000 का था। तो इस वोलेटिलिटी में क्या आप करियर बना सकते हैं? दोस्तों शेयर मार्केट में एक फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है जिससे बोला जाता है कि बच के रहो, अगर नॉलेज नहीं है तो मत घुसो। क्रिप्टो भी वही है, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा, कब खरीदना है कब बेचना है। आप होल्ड करके अमीर नहीं बन सकते क्रिप्टो को। ठीक है, क्यों? अच्छा, बहुत तो बोलेंगे सर ये यहां से यहां तक तो गया ना। डेफिनेटली दोस्तों, ये $145 से लेके ये कितने तक,
हाईएस्ट $67,000 तक गया है। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ये वो पीरियड है जिस पीरियड में किसी भी पूरे विश्व में किसी भी देश ने इन पे कोई टैक्सेज या कोई रेगुलेशंस इंपोज नहीं किया था। जैसे ही पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आके स्टेटमेंट दिया कि हम क्रिप्टो को अभी मान्यता नहीं दे रहे हैं, हम इस पे टैक्स लगाएंगे, और बहुत सारे अदर अदर देशों ने इस पे टैक्सेस लगाए। इनफैक्ट यूएस में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 28% का टैक्स है या 24% का टैक्स है। जैसे इस पे टैक्सेस लगने की बात आई, इनका गिरना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अब लोग इनको जेन्युइन तरीके से करने के, अपने बैंक अकाउंट से जनरली ट्रांजेक्शन्स लोग नहीं करते। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। ये पर्सन टू पर्सन P2P बोलते हैं, एंड P2P इज अ इलीगल ट्रेडिंग, क्योंकि उसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता। चलिए एक किसी और क्रिप्टो को देख लेते हैं। इस वेबसाइट पे आके आप कोई भी देख सकते हैं। क्रिप्टो की रैंकिंग अगर हम देखें तो बिटकॉइन नंबर 1 पे था। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी है डोजी। आप यहाँ देखिए, मैं डोजी पे लेके आ रहा हूँ। डोजी बोला जाता है कि एलॉन मस्क जी की करेंसी है। आप यहाँ देखिए इनका स्टेटस। स्टार्ट हुए थे पता नहीं कितने 0.00000001 रुपीज से, और ये गए थे भाई साहब कहां तक? ये गए थे समथिंग, पता नहीं कितनी जीरो है, 3 3 6 9, 9 जीरो के बाद 785 तक। लेकिन इनका पिछला एक साल का रिटर्न आप देखिए। इनका रिटर्न यहां से गिर के आप देख सकते हो 4.3 से गिर के कहां पे आ गया है? एकदम नीचे। तो दोस्तों कहीं से भी अगर किसी को अपने पैसे बनाना है, अगर 40 पैसे भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरोज हैं, और यहाँ पे आके आप देखिए 10, तो लगभग 75% पैसा गायब हो चुका है। कब से कब तक? सिर्फ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, छठे महीने में हमें, तो 5 महीने में 75% पैसा गायब हो चुका है। और भी कॉइन्स देख लेते हैं, अदरवाइज लोगों को लगेगा कि सिर्फ 2-3 गिरे हुए कॉइनों की बात हम लोगों ने की। और भी कॉइन्स हम देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट दीजिए मुझे। ये डोजी कॉइन की हिस्ट्री है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी आप सर्च करना चाहें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं सर्च करता हूँ कोई और कॉइन। ऐसे आपको आपके दिमाग में जो भी कॉइन है दोस्तों, आप उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे इथेरियम डाले, इथेरियम, ये रहा इथेरियम कॉइन। आइए इथेरियम कॉइन को देखते हैं। इथेरियम कॉइन का पूरा देख लेते हैं। 0.75 से स्टार्ट हुआ था और ये गया था आपको $4,835 तक। यहाँ जिसमें जो भी प्राइस आपको दिखेगा दोस्तों वो डॉलर में दिखेगा। तो $4,835 इंटू 80, 3,86,000 तक ये क्वाइन गया। और ये गया कब? लगभग वही 23 नवंबर 2011। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे डेट दे रहा है, ठीक है, 23 नवंबर 2011। और आज इसका प्राइस $1,212 का है, यानी 1,212 इंटू 80, सिर्फ $9,600 का ये रह गया है। यानी अगर मैं इसको और एलोबरेट करूं आप लोगों के लिए, तो ₹4,067 हाई गया था, अभी 1,212 रह गया है। $2,855, यानी $2,28,400 5 महीने में खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ट्रेंड स्टिल डाउनवर्ड्स है। क्यों? क्योंकि पिछले 5-6 महीने में बहुत सारे देशों ने इन सारे कॉइन्स पे, इन सारी चीजों पे रेगुलेशन लगा दिया है। आप ये YTD यानी जनवरी से लेके जून तक का अगर आप डेटा देखोगे, आप ये ग्राफ देख सकते हो, पूरी तरह से ये कॉइन नीचे गिर रहा है। तो ये सिर्फ एक कॉइन की स्टोरी नहीं है दोस्तों। यहाँ मैं किसी एक कॉइन को अच्छा बुरा मैं ये नहीं बोला, कोई भी कॉइन है कि ये अच्छा है ये बुरा है। बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके बारे में आप जानते होंगे।
एक मैं कॉइन आपको दिखाता हूं, नॉमिनेक्स कॉइन। आप इस कॉइन को देखिए। अगर इस कॉइन का मैं कंप्लीट डेटा लूं, कंप्लीट डेटा ऑल, ये देखिए $4.5 से स्टार्ट हुआ था, $4.5 से स्टार्ट हुआ था, $7.5 तक ऑलमोस्ट गया, और आज के डेट में ये $1.25 चल रहा है। ईयर टिल डेट का अगर रिटर्न देखें तो पूरे साल ये कभी भी अपने हाई को टच नहीं कर पाया है। हाँ, ये नीचे जहां से स्टार्ट हुआ था ईयर, लगभग $1.20, $1.2 से आज भी वहीं पे है। आप देख सकते हो ये फिर भी थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि ये ऊपर नीचे जा रहा है, बट अपना प्राइस $1.20 तक मेंटेन करे हुए है ये। बट अदर किसी भी कॉइन्स की आप बात कर लो, टेरा क्लासिक, लून, LUNC, बहुत सारे, सीबा कॉइन की बात करते हैं दोस्तों, सीबा के बारे में हमने सुना है। सिबा कॉइन की बात करते हैं, नून कॉइन है। मैं सिर्फ उन कॉइनों का नाम लेना चाह रहा हूं जिन कॉइन्स को फिर भी कुछ लोग जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इसका ऑल डेटा मैंने निकाला। 0 से स्टार्ट हुआ, ये कॉइन कहां तक गया? ये कॉइन गया $0.00080 तक, और $0.80 से गिर के आज ये कहां पे है? तो यहाँ 4 जीरो थे, ज्यादा अंतर नहीं पड़ा दोस्तों, आप करेक्ट देखिए, एक पॉइंट के बाद एक जीरो और बढ़ गया। ऑलमोस्ट कॉइन ने अपनी वैल्यू कितनी गिराई है आप यहाँ देख सकते हैं, 90% वैल्यू इसकी गिर चुकी है, क्योंकि एक जीरो और ऐड हो गया। ईयर टिल डेट का डेटा आप देखोगे हैरान रह जाओगे दोस्तों, सारे क्रिप्टो करेंसीज का यही हाल है, नेगेटिव ग्राफ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि क्या ऐसी इंडस्ट्री में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं जहां पे यही नहीं पता कि कल क्या हो। तो ये कुछ रिटर्न मैंने आपको दिखाया, मैंने चार्ट इसमें भी डाल रखा था, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। ये देखिए, जी बिजनेस का एक स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के लिए दिया है, ये अभी रिसेंट का स्क्रीनशॉट है। बिटकॉइन पिछले 1.5 साल के निचले स्तर पर, और ये जब की बात है उससे और नीचे आज हो चुका है, कल बहुत ज्यादा गिरा है। और टॉप 20 करेंसी में रहे, लूना एक करेंसी है, लूना ने यूनेस्को को लगाया चूना, टॉप 20 करेंसी में रहे लूना का एक महीने में 99.9% वैल्यू खत्म हो गई है। यानी जो लूना कभी $119 की थी, ये दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो लूना कभी $119 की थी, $119 का मतलब कितना हो गया, कैलकुलेट भी करिए तब आपको समझ में आएगा। $119 का मतलब हुआ लूना ₹9,520 की थी, और आज ये लूना 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 80, आज ये लूना ₹6 की। आप सोचिए, ऐसे जगह पे करियर बनाने की आप बात कर रहे हैं, ऐसे जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हैं दोस्तों, इससे तो बढ़िया है कि किसी भी घटिया कंपनी का भी शेयर खरीद के छोड़ दीजिएगा ना, बेहतर होगा। उस कंपनी को जिसको आप जानते हो, और अच्छी कंपनी का खरीदना है तो बहुत अच्छा है, रिलायंस, SBI खरीद के छोड़ दीजिए, कभी इतना गिरावट कभी भी नहीं हो सकता उन शेयरों में। सो बिगेस्ट डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां और क्रिप्टो बेस्ड कंपनियों में? डिफरेंस क्या है? तो ये देखिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपना बिजनेस प्रोडक्ट और लीडरशिप के बिहाफ पे बनाती है। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का जो बिजनेस बनता है वो फोकस करती है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, और अपने लीडरशिप को, अपने लोगों को डेवलप करने के लिए काम करती है, ट्रेनिंग करती है, सेमिनार्स करती है। प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का विजन और गोल फ्यूचर को लेकर बिल्कुल क्लियर होता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी का जो बिजनेस है वो बिजनेस लालच के आधार पर बनता है, और लालच के आधार पर ही बढ़ता है, क्योंकि यहाँ की सबसे अच्छी जो लाइन है क्रिप्टो करेंसी की एक ही है, इतना लगा दो इतना तक मिल जाएगा। किसी भी कंपनी में आप वेस्टिज की बात कर लें, मोदी केयर की बात कर लें, आप एमवे की बात कर लें, ऑरिफ्लेम की बात कर लें, वहां पे आपको इन जो प्रोडक्ट बेस्ड अच्छी कंपनियां हैं, इनमें कभी भी आपको ये लाइन सुनने को नहीं मिलेगा कि इतना खरीद लो इतना मिल जाएगा। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां क्या कहती हैं? अपना खुद का हर महीने का परचेज करो, 100% यूजर बनो, या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खरीदो और प्रोडक्ट को प्रमोट करो। जबकि
क्रिप्टो करेंसी में अगर आप काम करते हैं तो यहाँ लोग क्या कहते हैं, मुझे भी कई लोगों के ऑफर आए, तो यहाँ लोग क्या कहते हैं, सर आपको हर महीने 10% मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं जाता। और जब मार्केट नेगेटिव हुआ, मैंने उनसे बात करी, तो नहीं नहीं सर, मार्केट है, नेगेटिव तो जा सकता है, बट आपको मिलेगा जरूर 10%। दोस्तों, मैं उसमें का आदमी हूं जो महीने का 30 से 40% पैसा मैं ऑप्शन से बनाता हूं, शेयर मार्केट से। तो जब शेयर मार्केट जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है उससे पैसे बन सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट करके बनाता हूं दोस्तों। मैं शेयर मार्केट में कोई नेटवर्किंग नहीं करता, मैं एक बहुत अच्छी कंपनी के साथ नेटवर्किंग कर रहा हूं, ठीक है। तो जब इन्वेस्टमेंट करके और गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट करके हम पैसे बना सकते हैं, तो इतना लगा दो, इतना तक मिल जाएगा, मैं क्यों जाना रिस्क में, क्यों पढ़ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ क्रिप्टो करेंसीज में। 90% ट्रांजेक्शन आज के डेट में जो हो रहे हैं वो P2P हो रहे हैं, यानी लोगों को अगर क्रिप्टो खरीदना है, P2P का मतलब क्या होता है, पर्सन टू पर्सन। आज के डेट में लोगों को अगर क्रिप्टो खरीदना है तो लोग अपने बैंक अकाउंट से पैसा अपने क्रिप्टो के एक्सचेंज में नहीं डालते। सामने वाला भी मना करता है कि सर बैंक से डालोगे तो पता चल जाएगा, आप एक काम करो, आप 80,000 कैश में मुझे दे दो या मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो, मैं किसी और को पेमेंट करके यूएसडीटी या करेंसी डायरेक्टली आपके अकाउंट में भेज दूंगा। यानी दोस्तों, परचेज करने के लिए बैंक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर बैंक के थ्रू परचेज करेंगे और सेल करके पैसा बैंक में लेंगे तो क्या होगा, 28% का इनकम टैक्स लगेगा। तो इसको बचाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैश ट्रांसफर कर रहे हैं और डायरेक्टली अपने एक्सचेंज में क्रिप्टो ले रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब एक्सचेंज क्रिप्टो ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को तो पता चलेगा। जी नहीं, नहीं पता चलेगा। बहुत सारी ऐसे एप्स हैं जो आपका पैन कार्ड नहीं मांगते, जो आपका आधार कार्ड नहीं मांगते, उसमें अकाउंट, जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस में अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। जब वहां पैन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट को आपको आपके पैसे के बारे में पता नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P2P के चलते आप इन्वेस्टमेंट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करोड़ रुपए का भी हो जाता है ना, तो आप उन पैसों को अपने बैंक में जमा नहीं करा सकते। और जिन पैसों को आप बैंक में जमा नहीं करा सकते उसे ब्लैक मनी मनी कहा जाता है। हवाला के नियमों के अंतर्गत आप आ जाएंगे, और अगर कभी बड़ा पैसा आपको मिल गया, पहली बात कि मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का हो गया, तो आप उसको बेच नहीं सकते। मार्केट में किसको 1 करोड़ दोगे और 1 करोड़ का कैश लोगे, और अगर ले लिया तो तैयार रहिए हवाला के अंतर्गत केस झेलने के लिए। यही एक रीजन है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई सेमिनार नहीं होता और ना ही इसका कोई भी लीडर मंच पे आकर अपनी इनकम दिखाते हैं, जबकि प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडर हजारों की भीड़ के सामने अपनी इनकम दिखाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लीडरों की इनकम वाइट की होती है, टैक्स कट के आता है। तो दोस्तों, आज पैसा आप किसी के बोलने पे लगा दोगे, बट अगर निकाल नहीं सकते या निकालोगे और वो पैसे हवाला के रूप में चले जाएं, तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। कन्विक्शन, क्या क्रिप्टो में कन्विक्शन है या नहीं है? अगर कोई आपको क्रिप्टो की बात करता है, कोई भी बोलता है कि क्रिप्टो खरीद लीजिए, तो आप सिंपल एक क्वेश्चन उससे पूछना कि ठीक है मैं खरीद लेता हूं, बट एक बात बताओ, अगर ये ऐप, क्योंकि एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप बंद, पैसा खत्म, तो उससे पूछो कि अगर ये ऐप बंद हो गया तो कौन देगा। आप उससे ये क्वेश्चन पूछिए, जो भी आपको क्रिप्टो बेचने आ रहा है, क्रिप्टो का प्लान समझाने आ रहा है, उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछिए कि भाई अगर इस कंपनी का ऐप बंद हो गया तो मेरे पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। दोस्तों, 90% आंसर मिलेगा सर। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही जैसे मैं आवाज हकला रहा हूं ना, इसी तरह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आंसर मिलेगा कि सर देखो 10% चांसेस तो हैं कि कंपनी बंद हो सकती है, बट 90% कंपनी बंद नहीं होगी, ये इतने साल पुरानी कंपनी है, इसका इतना बिटकॉइन इनकम है, तो ये है वो है, बट सर इतना रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। या कुछ लोग ऐसे भी आपको बोलेंगे कि 2 महीने का रिस्क मेरा, समझ में आता है तो करिए, नहीं समझ में आता है तो छोड़ दीजिए। और 2 महीने में रिटर्न आ गया तो बंदा उसी में लगा रहेगा, और लगा रहेगा तो बाद में क्या होगा, एक दिन ऐप बंद, पैसा खत्म। कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा। अगर आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं तो कोई भी आपको गारंटी नहीं देगा, ये कोई नहीं कहेगा कि बंद नहीं होगा।
जबकि प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में गारंटी मिल सकती है कि कंपनियां बंद नहीं होंगी। आज मैंने कुछ कंपनियों के नाम आप लोगों के सामने लिए थे। वेस्टीज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। मोदी केयर इंडिया की फर्स्ट कंपनी है, जो फर्स्ट इंडियन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। एमवे, एवॉन, वो कंपनियां हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया को सिखाया। क्या ये बंद हो गई? नहीं। कॉम्प्लिकेशंस आते रहेंगे, कुछ कोर्ट केसेस चलेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी, आप रिलायंस ले लो उस पर भी केसेज होंगे, आप एसबीआई ले लो उस पर भी केसेज होंगे। कंपनियां चलती हैं तो ये सारी चीजें चलती हैं, बट इतनी गारंटी है कि कंपनियां बंद नहीं होंगी। बट क्रिप्टो में ये गारंटी आपको कोई नहीं दे सकता, ठीक है। और वैसे भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक मॉरिस कॉइन था जिसने 1200 करोड़ रुपए का गबन किया था भारत में। मॉरिस फ्रॉड 2022 में 900 लोगों का 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा का गबन करके ये ऐप बंद हो गया था। इसके अलावा यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिया हुआ है दोस्तों। ये सारे डेटा ऑथेंटिक है, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ये इतनी सारी क्वाइंस वाली कंपनियां यहाँ पे दी हुई हैं जिन्होंने, जिनमें लोगों के 72,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। 72,000 करोड़। ये तो वो डेटा है जो अवेलेबल है, जिनपे केस नहीं, केसेस हुए हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे डेटा है जिनमें केसेस नहीं हुए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का लिखा हुआ है नाम माई टोकन। मेरे एक बहुत ही क्लोज मित्र, बहुत ही क्लोज मित्र ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था और महीने का पता नहीं 30 से 40% रिटर्न वो देता था। और उनका 40 से एक दिन ऐप बंद हो गया, 40,000 रुपए गायब हो गए। तो लाखों रुपए इस तरह के क्रिप्टो करेंसी वाली कंपनियां खा जाती हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चलिए मैं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताता हूं। ये देखिए, आपको क्रिप्टो करेंसी में कुछ देशों का मैंने नाम दिया है यहाँ पे, और उनमें कितने ओनर्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी के ओनर है। 10 करोड़ से ज्यादा, टोटल पॉपुलेशन का 7.3। अब भारत को मैं कंपेयर करता हूं कुछ कंपनियों से, कुछ देशों से। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत सबसे ज्यादा वो करता है, कॉपी करते हैं हम लोग यूएसए को और यूके को, ठीक है। तो अमेरिका में जिसने क्रिप्टो बनाया वहां पे सिर्फ 2,74,00,000 लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग करते हैं। जबकि यहां तो होना चाहिए 80 या 90%, नहीं 50% तो होना चाहिए, लेकिन नहीं, सिर्फ 2,74,00,000 लोग, पॉपुलेशन का 8% है, बट नंबर्स 2,74,00,000 लोग। और भारत के लोग अमेरिका में बने हुए क्रिप्टो को खरीदने के लिए 10 करोड़ लोग भारत के, ठीक है। और नीचे आइए, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, सिर्फ 33 लाख लोग हैं जो क्रिप्टो में हैं, पॉपुलेशन का लेस देन 5%। हम क्या अमेरिका इंग्लैंड से भी ज्यादा समझदार लोग हैं? जर्मनी 21 लाख लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इटली सिर्फ 13 लाख, कनाडा 12 लाख, स्पेन 11 लाख, ऑस्ट्रेलिया 8.5 लाख, सिंगापुर 5 लाख। परसेंटेज वाइज सिंगापुर ज्यादा है, बट ऑस्ट्रेलिया देखिए सिर्फ 3%। हांगकांग 2.5 लाख लोगों ने सिर्फ क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मैं कंपेयर, अगर पाकिस्तान से कंपेयर कर लीजिए, पाकिस्तान में 90 लाख लोग हैं, ब्राजील में 1 करोड़ लोग हैं, नाइजीरिया में 1 करोड़ लोग हैं, रसिया में 2.25 करोड़ लोग हैं। आप देखिए वो कंट्री जिनके बारे में, जिनसे हम अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते, नाइजीरिया, ब्राजील, इनसे हम जनरली, ब्राजील ब्रिक देशों में आता है, बट जनरली हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। जिन देशों ने क्रिप्टो बनाया उनके लोग वहां पे कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और भारत के लोग वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। रीजन क्या है? अगर आप इसकी रीजन देखोगे तो इसका रीजन बड़ा आसान है। भारत में लोगों को लालच देना बहुत आसान है, और यहाँ के लोग, कुछ लोग मेहनत करने की जगह शॉर्टकट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। शॉर्टकट से कहां से पैसा आ जाए, कर्ज लेके लगा लो। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, एक काम कर यार, तू ना 2 लाख रुपए का मार्केट से कर्ज ले ले, 5 लाख का कर्ज ले लो, और 5 लाख का कर्ज लेके कितना परसेंट में मिलेगा? 10% एनुअल पे। आपको 10% यहाँ मंथली मिल जाएगा। कुछ साल, कुछ महीने मिलते भी हैं, लेकिन जब गायब होते हैं तो समझ में आता है। तो चलिए, इन डिस्कशन का कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या हमें क्रिप्टो में पैसे लगाने चाहिए? देखिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा कि आप क्रिप्टो में पैसे मत लगाइए। अगर आपके पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा पैसे हैं,
तो आप जरूर क्रिप्टो में लगाइए। एक इन्वेस्टमेंट टूल है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट पहले इसको समझिए, उसके बाद निर्णय लीजिए। किसी के बोलने पे मत लगाइए, किसी के भी बोलने पे मत लगाइए, और लालच में मत लगाइए। अगर आपके पास 10,000 रुपए है, आप लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो 1-2 हजार आप क्रिप्टो में भी लगा सकते हैं, बाकी आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, एफडी जहां लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। क्या हमें क्रिप्टो में नेटवर्किंग करना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है। भाई मेरे तरफ से तो बिल्कुल मना है, बिल्कुल नहीं। जिस काम की हम गारंटी दे नहीं सकते, और जिस काम में किसी और का पैसा लगाने, जिस काम की हम गारंटी नहीं दे सकते, उस काम में किसी और का पैसा लगाने का हमारे पास बिल्कुल हक नहीं। अगर आप क्रिप्टो में किसी का भी पैसा लगवाते हैं तो उन्हें गारंटी दीजिए कि अगर ऐप बंद हो गया तो आप उनका पैसा वापस करें। अगर ये नहीं कर सकते तो क्रिप्टो में नेटवर्किंग मत करिए। दोस्तों, रिस्क सिर्फ अपने पैसों पे लिया जाता है, दूसरों के पैसों पे रिस्क नहीं लिया जाता। कितना पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। दोस्तों, पूरे पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा नहीं। अगर आप 10,000 लगा रहे हो तो 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपए, उससे ज्यादा मत लगाइए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि 2 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, 2 लाख उठा के क्रिप्टो में लगा दिया। कुछ दिन तो अच्छा लग सकता है, बस जिस दिन डूबेगा पूरा पैसा गायब हो जाएगा। और वैसे भी एक इन्वेस्टमेंट का स्लोगन है, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक टोकरी में सारे अंडे मत डालिए, क्योंकि अगर टोकरी गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। ठीक है, सो 5% से ज्यादा पैसा कभी भी क्रिप्टो में मत लगाएं। पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्या हम उस करेंसी के इतिहास की जांच कर सकते हैं? बिल्कुल जांच कर सकते हैं। मैंने आप लोग को अभी एक कॉइन मार्केट कैप दिखाया था। अगर आपसे आके कोई भी बोलता है कि मेरे पास ये क्रिप्टो करेंसी का प्लान है, इसमें पैसे लगा दो, पहले कॉइन मार्केट कैप का ऐप डाउनलोड करिए या उसके वेबसाइट पे जाइए और वहां पे उस करेंसी को सर्च करिए। अगर वो करेंसी वहां मिलती है तो ही ये 5% पैसे लगाने का डिसीजन लीजिए। अगर वो करेंसी वहां नहीं मिलती, गलती से भी मत पैसे लगाइए। सो आई बिलीव आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मैंने एक बहुत क्रिप्स में आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी और प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का डिफरेंस समझाने की कोशिश की। आपको क्रिप्टो में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, पैसा कितना लगाना चाहिए, ये सब चीजें मैंने बताने की कोशिश की। मैंने वेबसाइट दिखाया। सो आई बिलीव आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन सुखद हो और आप बहुत तरक्की करें। थैंक यू सो मच।